मैंने मेरे पैसे चाहिए यार। देख मेरे भाई, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, बहुत खर्चा हो रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। आप चिंता मत करो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं क्या करूं, तेरी बीवी पेट से है। मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। 1 हफ्ते के अंदर पैसे चाहिए मुझको। जी। दूध वाला, दूध वाला। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अंकल कल पक्का दे दूंगी। पक्का ना? हाँ जी पक्का। मेरा 1.5 महीना होगा, पक्का नहीं नहीं अंकल कल पक्का दे दूंगी। बबली, दीप, जल्दी करो, लेट नहीं होना है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बच्चा। हैप्पी बर्थडे बच्चा। मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। तुम लोग ना 2 मिनट रुको, मैं केक और चॉकलेट्स लेके आती हूँ, ठीक है? चल 8 बजे आ जाइएगा, बबली का बर्थडे है। आज तो आपको आना ही पड़ेगा। हाँ मैडम, आना ही पड़ेगा। ओए, देख रहा कितनी परेशान है बेचारी। तुम लोगों को सुबह सुबह अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं? मैडम जी बड़ा मुश्किल होता होगा ना जी, एक अकेली औरत का पूरा घर चलाना, वो भी 2 बच्चों के साथ। वरना जी कुछ फिक्र ना करना, एक आवाज मार देना, ये पालेगा बच्चा। बनता ना जी, एक आवाज में पहुंच जाएगा आपके पास। हैं जी? रास्ता छड़ मेरा। ओ छड़ देंगे रास्ता। मुझे तुम जैसों की मदद की जरूरत नहीं है। फिर किसकी जरूरत है? पुलिस को बुला लूंगी। ओ लो जी, आ गया मोहल्ले का रखवाला। सारा मजा किरकिरा हो गया। क्या कहा उसने? सुनाई नहीं दिया? जा रहा हूँ विशाल भाई। आप आइए। तुझे टेंशन नहीं लो जी, चंगा जी। मैं डॉक्टर के पास गई थी। ये डॉक्टर की फीस और दवाइयों की पर्ची। एक बात तेरे को समझ में नहीं आती है? मेरी हालत देख पहले, ये दवाइयों का बिल कहां से भरूंगा मैं? जब तुझे ना प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए था, खुद को तो संभाल नहीं पाती, ये बच्चे को कहां से पालेगी? चाय बना दे मेरे लिए। फिर देर से आया तो किसी काम का नहीं है तू। मैं अकेले क्या क्या करूंगी, पर तू समझे तब ना। अब ऐसे क्या देख रहा, जा जाके खाना ला।
हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया। हैप्पी बर्थडे बबली। हैप्पी बर्थडे बेटा। लो केक काटो। काटो। क्यों नहीं? आ जाएंगे वो, तो फिक्र ना कर। उस बंदे को किसी की कोई फिक्र नहीं है। इसकी जिंदगी बर्बाद करके वो खुद तो जिंदगी मजे से काट रहा है, ना ही बच्चों की कोई जिम्मेदारी लेता। इसको पता नहीं कब समझ आएगी। आज के दिन भी देख बच्चों को नाराज कर दिया। चुप नहीं कर सकता था। मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ सारे रिश्तों को संभालने की, पर आप हमेशा जहर ही उगलते रहना। बच्चों का उनके पापा से रिश्ता मजबूत होना बहुत जरूरी है। पापा से रिश्ता? बच्चों का पापा से रिश्ता ऐसा नहीं होता स्मृति। कब तक अपने आप को झूठी उम्मीद देती रहोगी? या तो तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो या बहुत ही ज्यादा बेवकूफ। बस अब बहुत हो गया। चले जाओ आप लोग यहाँ से, चले जाओ। हैप्पी बर्थडे हो, हैप्पी बर्थडे हो, हैप्पी बर्थडे माय डियर बबली, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मा सैड मत हो ना, मुझे पापा से नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना पापा से? हम जरूर मिलेंगे पापा से। पापा आज बिजी होंगे ना, इसीलिए नहीं आए। कल मिलेंगे पापा से, ठीक है? और केक भी लेकर जाएंगे। हाँ मेरी गुड़िया, केक भी ले जाएंगे और तुम अपने हाथों से खिलाना पापा को केक, ठीक है? अब केक काटे, चलो। मैंने मेरे पैसे चाहिए यार। देख मेरे भाई, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, बहुत खर्चा हो रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। आप चिंता मत करो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं क्या करूं? तेरी बीवी पेट से है। मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। एक हफ्ते के अंदर पैसे चाहिए मुझको। जी। बच्चे बहुत याद कर रहे थे, तुम आज भी टाल गए। कल प्लीज बच्चों से मिलने आ जाना। मम्मी क्यों भेज रही हैं हमें पापा के पास? पापा को ना हमारी कोई केयर ही नहीं है। ऐसा नहीं कहते, पापा है वो हमारी केयर भी करते हैं और हमसे प्यार भी करते हैं। नहीं करते। करते हैं। नहीं करते हैं। करते हैं। नहीं करते। कल बबली का बर्थडे था। इनके पापा बच्चों से मिलने नहीं आए, बस बच्चे उन्हीं से मिलने जा रहे थे। क्या मतलब? आपके पति आपके साथ नहीं रहते? हमारा डिवोर्स हो चुका है। मेरे बच्चे केक भूल गए थे उनके लिए लेके जाना, मैं बस उनको वही देने जा रही थी और अचानक से मैंने गोली की आवाज सुनी वहाँ। जब मैं भागी अपने बच्चों के पास गई, मैंने वहाँ पे अपने बच्चों के खून देखा। बहुत खून बह रहा था मेरे बच्चों का। एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने छोटे बच्चों पर बिना किसी रंजिश के कोई गोली कैसे चला सकता है? स्ट्रेन सर। इतने मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? आप कौन? मैं इन बच्चों की नानी। कोई क्यों मारेगा मेरे बच्चों को? तुम्हें पता है कौन और क्यों? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। एक मिनट, आप कौन? मैं इनका भाई। ये आपके भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड। हस्बैंड नहीं, एक्स हस्बैंड। तू और तेरे बच्चे उसे एक आंख निभाते, मार दिया। की लगता है इन मर्डर्स का कोई कॉमन पैटर्न है? लगता तो है सर। तो डिटेल लिखी है ना? नहीं सर, लिखी है। ठीक है, आसपास के लोगों से पूछो, अगर कोई इस बच्चे को पहचानता हो या कोई और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जी सर।
कल रात कहाँ थे आप? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। तू ना फालतू की बकवास ना कर। ये नहीं है आदमी बाहर से थका आ रहा है, कोई पानी को पूछ ले, खाने को पूछ ले। यहाँ एक डब्बा पड़ा था। कौन सा डब्बा? वो कुछ नहीं, तू एक काम कर, खाना लगा दे जल्दी जाके, मैं ढूंढ लूंगा। जी सर। अपने पति को बुलाइए। अरविंद, 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 हमारे बच्चे, अरविंद, अरविंद, हमारे बच्चों को गोली लगी। अरविंद, अरविंद। सर, आपकी बेटी को होश आ गया है। बबली, 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 बच्चे डर क्यों रही है? बबली डरो मत बच्चे, डरो मत। बबली देखो नानी, पापा, पापा भी यहीं पे है। बबली, बबली डरो मत बच्चे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। मम्मा आ गए ना? डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको बच्ची स्टेटमेंट देने की हालत में कब तक आ जाएगी? सर गोली लगी है छोटी बच्ची को, फिलहाल ट्रोमा में है और स्पाइन में इंजरी भी है। ब्रेन और मोटर मूवमेंट को इम्प्रूव होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अरविंद, ये स्मृति के घर के आसपास सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने देखा हो, खासतौर से उन लोगों से जो उस रास्ते से ज्यादा आते जाते हैं। और ये स्मृति और अरविंद जी दोनों से बात करके देखते हैं जब भी वो तैयार हो जाए, खासतौर से स्मृति से। जी सर। एक और बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट आई है। नहीं बेटा, अरे रो क्यों रहा है? देख मैडम, बबली की कंडीशन आगे से बेहतर है। हमें उसको ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए साइकियाट्रिस्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी। नहीं सर, सर उसकी क्या जरूरत है? सर मेरी बच्ची इतने बड़े हादसे से बाल बाल बची है। सर मैं नहीं चाहती कि मैं उस पर इतना जोर डालूं। जब वो थोड़ा ठीक हो जाएगी ना, मैं खुद करवा लूंगी ये सब कुछ। देखिए मैडम, ये प्रोसीजर है और पुलिस को भी स्टेटमेंट चाहिए, तो ये सब तो करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने तंग जांग करने की आदत नहीं है, पर वो दोनों खुश तो बहुत ही है। पता नहीं क्यों अलग अलग हो गए, पर ये गली के लफंगे स्मृति को बहुत तंग करते हैं। सर जी, हमारा उससे उसके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। वो ना जी हमें औरत फालतू में फंसा रही है। इतने भी शरीफ नहीं लगता तुम लोग। कैरेक्टरलेस औरत है, पति गया, एक लड़का और रख लिया, यंग है, विशाल नाम है, उसके साथ घूमती रहती है। सर शर्मा की नींद में ना खोट है सर। मैं और स्मृति तो बस अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। और वैसे भी सर मैं तो इस चक्करों में पड़ता ही नहीं। आप सर किन की बात सुन रहे हो, इन नैरो माइंडेड लोगों की सर? ये मेरी बच्ची की फोटो है, पिछले 3 दिनों से मिल नहीं रहा है। पानी पीजिए। सर, मोहाली पुलिस स्टेशन से 2 बच्चों पर गोली लगने की रिपोर्ट आई है और उन्होंने हमारे शूट केस की भी डिटेल्स मांगी है। तुरंत भेजो, हो सकता है दोनों केसेस में एक ही बंदा शामिल हो। और हाँ, उनके केस की भी सारी डिटेल मंगवा लो। जी सर। रुको, इत्थे आ। तेरा तमाशा ना मैं खूब देख रहा हूँ। कहाँ जाती है आजकल तू? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो?
मम्मी के पास गई थी, बताया तो था। मम्मी के पास गई थी और मुझे कब बताया तूने? एक गाल दस, मम्मी के पास जाना ही क्यों? उनसे रिश्ता तोड़ के तूने मेरे साथ ब्याह किया था ना, अब तो फिर उनके पास जा रही है। ऐसे रिश्ते टूटते थोड़ी ना है, घर है वो मेरा। वाह वे, वो तेरा घर है और ये किसका घर है? अब ना ये तेरा घर है, नक्शा देख ले इसका। सवेर से भूखा हूं, तेरे घर में कुछ बना है मेरे लिए या बाहर जाऊं मैं लेकर आती हूँ। पता नहीं अपनी माँ के साथ रिश्ता ठीक करने जा रही है या बाहर कोई नया रिश्ता बना रही है। तुझसे भी ना कुछ भी कहते रहते हो। गोली चलाने वाले का इरादा तो बच्चों को मारने का ही था। अब या तो बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी थी या गोली चलाने वाले का इरादा खराब था। अब वो दोबारा अटैक तो ज़रूर करेगा। तो मैं काम करो, यहाँ पर नज़र रखो, क्योंकि जो एक बार अटैक कर सकता है वो बच्चे को दोबारा भी निशाना बना सकता है। ठीक है सर। देखिए, या तो मैं घर पे होता हूँ या दफ्तर में, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाता। पक्का? अगर हमें पता लगा कि उस वक्त तुम कहीं और थे तो अच्छा नहीं होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? उन बच्चों को गोली मैंने मारी है। उन बच्चों को? तुम्हारे बच्चे नहीं है वो? मेरे बच्चे हैं वो। ये चोट कैसे लगी? वो सर, कल जा रहा था तो गिर गया था। एक बात बताओ, स्मृति से तुम्हारी शादी क्यों टूटी थी? देखिए, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, अब उसका इस अटैक से क्या लेना देना? इस अटैक से किस बात का कितना लेना देना है ये मैं तय करूंगा। तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। ठीक है, आपने जो तय करना ना आप कीजिए। जब मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों डरूं? मानसी जी, हमें आपकी भी स्टेटमेंट चाहिए होगी। मानसी जी, अरविंद और स्मृति के रिश्ते के बारे में आप जो कुछ भी जानती हैं सच सच बताइए। मुझे तो बस इतना पता है कि बनती नहीं थी दोनों के बीच, इसीलिए अलग हुए हैं। और कुछ? और तो कुछ नहीं, बस ये कहते थे कि वो भरोसे के लायक नहीं है, पर क्यों ये कभी नहीं बताया। आपका अरविंद के साथ रिश्ता कैसा है? हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। ठीक है। वर्मा, ये अरविंद हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। अब क्या छुपा रहा है ये पता करना होगा। ये मानसी बता रही थी कि अरविंद स्मृति पे भरोसा नहीं करता। हाँ सर, उनका पड़ोसी शर्मा भी स्मृति के करैक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। ये स्मृति से पूछताछ करनी होगी। मानसी भी सहमी सहमी से लग रही थी। जी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे हैं। अच्छा मेरी तीरानी, बाय बाय। जा रही हूँ मैं। ना जाऊं? ठीक है, तू कह रही है तो नहीं जाती। क्यों? बहुत लाड़ आ रहा है आज। पहले तो कभी आया नहीं। कोई जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक तो तूने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर उस निकम्मे आदमी से शादी की, और जब वो तुम लोगों को छोड़कर चला गया तो तुम आई थी हमारे पास रोते हुए, याद है ना? मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा था ये मेरा परिवार है, मुझे और मेरे हालातों को समझेगा। पर नहीं, आप लोग तो एक मौका नहीं छोड़ते मुझे ताने मारने का। तेरी हरकतें वैसी हैं, और ताने मारने के बाद कौन सा तूने गलतियां करनी बंद कर दी? मैं तो ऐसी ही रहूंगी। अब आप लोग सोच लो कि आप लोगों को मुझसे रिश्ता रखना है कि नहीं। तेरे जैसी एहसान फरामोश से रिश्ता रखने से अच्छा ना मैं ये मान लूंगा कि तुम मर गई मेरे लिए। चलो मम्मी। बस कर,
ये क्या बकवास कर रहा है तू? और तुम दोनों के झगड़े में मैंने अपनी तीरानी को सजा नहीं देनी है। यही रहूंगी मैं कुछ देर। नहीं जा रही बेटा, यही रुकूंगी तेरे पास, डर मत। बबली बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? अच्छा, मैं 2 मिनट वॉशरूम होके आऊं? डर क्यों रही हो? मैं 2 मिनट में आई। 2 मिनट में आती हूँ बेटा, 2 मिनट। डर रही हो मुझसे? मम्मा हूं ना मैं, मम्मा से क्यों डरना? आपको पता है, जैसे आप लोग गेम्स खेलते हो ना, वैसे ही बड़ों का दिमाग उनके साथ खेल खेलता है और कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए कभी भी किसी को भी कुछ भी ऐसा नहीं बताना जो नहीं बताना चाहिए। तो समझ रही है ना बबली? और वैसे भी अब मैं और तू ही है ना? सर, वो बच्चों के शूट आउट वाले केस की ना कुछ नई डिटेल्स आई हैं। दिखाओ। एक छोटा सा क्लू भी कातिल तक पहुंचने में बहुत हेल्प कर सकता है। सर, इस जगह शूट आउट हुआ था। अरविंद के आने जाने का रास्ता भी यही है और जिस दिन ये शूट आउट हुआ है सर, अरविंद था भी उसी एरिया में। इसीलिए अरविंद पर शक करने की एक वजह बनती है। अरविंद अपने बच्चों को पसंद नहीं करता था सर। हो सकता है उनसे छुटकारा पाने के लिए उसने ये सब किया। एक और बात सर, अरविंद की दूसरी पत्नी मानसी, वो इस समय प्रेग्नेंट है। हो सकता है वो भी इसमें शामिल हो। और जब हमने आस पड़ोस से पता किया तो पता चला अरविंद अपने बच्चों को पैसे देने से भी मना कर देता था और उसकी इस वजह से समृति से बहुत बार लड़ाई होती थी। सर, अरविंद के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन उस पर शक करने की हमारे पास बहुत खास वजहें हैं। आपको याद है बेटा, कौन था वो? सर, बच्ची वैसे ही बहुत डरी हुई है। बबली बेटा, तुम नानी के साथ अंदर रूम में जाओ। मम्मी, सर, बच्ची को जैसे ही कुछ याद आता है ना, मैं सबसे पहले आपके पास ही लेकर आऊंगी। आपको किसी पे भी शक नहीं है? सर, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। सर, मेरे केस का पैटर्न देख के लगता है कि ये काम किसी सीरियल किलर का है। पर रही बात शूट आउट वाले केस की, तो उसके साथ कोई कनेक्शन जुड़ता नहीं थी। और सर, ये इस केस में अरविंद पे ही शक जा रहा है। अब मानसी इससे मिली भी हुई हो सकती है और नहीं भी, लेकिन मोटिव दोनों के पास है। दोनों केसेस में एक बात तो कॉमन है, बच्चे ही विक्टिम हैं और उन्हें गोली मारी गई है। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा खटक रही है, सिंह के केस में बच्चों को पहले एब्डक्ट किया जाता है, किडनैप किया जाता है, फिर गोली मारी जाती है और उसके बाद तुम्हें इतला मिलती है। वहीं हमारे केस में ऑन द स्पॉट बच्चों को गोली मारी जाती है। सीरियल किलर का काम हो सकता है, हो सकता है इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन भी हो, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी है हमारे पास, जिसके लिए हमें सॉलिड एविडेंस की भी जरूरत पड़ेगी।
और सिंह, यस सर। मुझे लगता है तुम्हारे केस में हमें किसी स्पेशलिस्ट की मदद लेनी होगी मैपिंग के लिए। जी। सर विक्टिम्स में सबसे कॉमन बात यह है कि इनकी सबकी माएँ अपने पति से अलग हो चुकी थी और अपने बच्चों की परवरिश अकेले करती थी और सारे विक्टिम्स इकलौते बच्चे थे। स्मृति तो सिंगल पेरेंट और उसके बच्चे भी 2। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीरियल किलर को कोई कंफ्यूजन रहा हो, वो मारने दीप को आया हो, चूंकि बबली उसके साथ थी इसलिए उसे बबली को भी मारना पड़ा। राइट सर, ये पॉसिबिलिटी रोल आउट नहीं कर सकता। सर ये लड़का इसी एरिया से गायब हुआ था, काफ़ी दिन बीत चुके हैं, मुझे तो अब उसके जिंदा रहने की उम्मीद भी कम लग रही है। और यहाँ तक बाकी बच्चों का सवाल है तो उनकी डेड बॉडीज 3 दिन के अंदर मिल गई थी। बहुत बार पैसा लो चुका था वो, वापस तो देता नहीं था, बहुत बार पिट चुका है वो। सर उसके पास रिवॉल्वर भी है, बड़ा ही सनकी आदमी है वो। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ओके। वर्मा, ये अरविंद के घर का सर्च वारंट निकलवाओ, उसका घर सर्च करवाओ। राइट सर। सिंह जी। अगर इस सीरियल किलर को ढूंढ के निकालना है तो हमें मीडिया को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। यस सर। शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो बना रहा है बच्चों को अपना शिकार। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अगर इस स्केच से मिलते जुलते किसी भी आदमी को आप शहर में देखें तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें। ओ सर जी, ये क्या तमाशा लगा रखे है आपने? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो? तुझे तो बेटा सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी हो रही है, समझा? और हम जानते हैं तुझे ये बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि कर्ज लेकर जिंदगी चलाने वाले को बच्चे तो बोझ ही लगेंगे ना। ये बात आपको स्मृति ने बताई है ना? वो औरत ना यहाँ पे 1 नंबर की। तो ये क्या है? मेरे पास जी इसका परमिट है, मेरी जान को खतरा है इसलिए रखी हुई है कॉल। दिखा देता हूँ ये आपको, ये देखो। ये परमिट तुम्हें रिवॉल्वर रखने के लिए दिया, मर्डर करने के लिए नहीं। यहाँ मुझे फंसाने के लिए तुमने मेरे घर में पुलिस भेजी ना, मगर तुम्हारे मंसूबे ना मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगा। मैं क्यों तुम्हें फंसाऊंगी? मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया अरविंद, तुमने मेरा कभी भरोसा नहीं किया। भरोसे लायक ना औरत नहीं हो तू। देख अपनी चालाकी में चुपचाप भाग आजा, वरना। तुझे किਵੇਂ ਗੱਲ कर रहे हो? इधर आओ मेरे साथ, आप बैठ के बात करते हैं। ओ यार तुम चौधरी क्यों बन रहे हो? कौन हो तुम लोग? अरे अरविंद जी आइए। और मैं बात कर रहा हूँ ना, हमारे घर का मामला है। देखा तुमने अपना दिमाग में लगाया कर, छोड़ूंगा नहीं तुझे। और छठो यार मुझे। शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो बना रहा है बच्चों को अपना शिकार। अगर इस स्केच से मिलते जुलते किसी भी आदमी को आप शहर में देखें तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें। अरे बेबे, क्या हाल है? जरा ठीक है तू? ये टीवी पे तेरी न्यूज नहीं आ रही? बोल, मुझे पता था। निकम्मा तो तू था ही, पर खूनी। मैं पुलिस को बता दूंगी, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। सर, अरविंद के गन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि वो सीरियल किलर है या नहीं, या उसके बच्चों के शूटआउट में उसका हाथ है या नहीं। सर, एक औरत का फोन आया, उसे किसी ने गोली मार दी। वर्मा, इसमें लोकेशन आ गई होगी। आओ मेरे साथ।
गोली मारी। बैठ बैठ। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और इन्हें हॉस्पिटल भेजो। क्या कहना चाह रही हैं? इसके बेटे ने इसे गोली मारी? लगता यही रहा है सर। इस आदमी की शक्ल इस स्केच से मैच नहीं करती। कर रही है सर। एक काम करो। जी सर। इसकी डिटेल्स निकलवाओ, इसका फोन भी ट्रेस करो। राइट सर। सर किलर की लोकेशन मिल गई है। सर मैं गलत था, अभी भी चांस है बच्चे की जान बचाने का। तुम ठीक कह रहे हो सिंह, वक्त तुम्हारे पास बहुत कम है। हमें तुरंत इस लोकेशन पर पहुंचकर इस बच्चे की जान बचानी होगी, इससे पहले कि वो सीरियल किलर किसी बच्चे को और शिकार बनाए। वर्मा, लोकेशन को अपने फोन पे ट्रैक करो। राइट सर। कम ऑन। बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी ना तुझे? आप फिक्र मत कर, मैं तेरी सारी तकलीफ दूर कर दूंगा। बस यही लग रही है सर लोकेशन। सर दस बच्चों को मुक्ति दी है मैंने। मुक्ति? जिन छोटे छोटे बच्चों को तूने मारा है ना, उसे मुक्ति नहीं कहते। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो भी वैसी ही जिंदगी जीते जैसी मैं जी रहा हूं, खुट खुट के। वो सब भी अकेली मां के इकलौते बच्चे थे, और मैं नहीं चाहता कि जो मैंने सहन किया है वो कोई और करे। इसलिए सबको इस घुटन भरी जिंदगी से मुक्ति दे दी। वर्मा, इन बच्चों को भी तूने ही मुक्ति दिलाने की कोशिश की है? नहीं। ध्यान से देख। मैं चेहरे नहीं भूलता सर। सर। वर्मा। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। आप लोग कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? मैं नहाकर बाहर निकली, मैंने उसे अपने घर पे देखा। मुझे लगा मम्मी ने दरवाजा खोला होगा। मुझे लगता है मेरे घर की चाबी अभी भी अरविंद के पास है। यार आप लोगों को तकलीफ क्या है? मुझे परेशान करने में मजा आने लगे क्या आप लोगों को? अभी तो परेशानी का मजा लिया नहीं तूने, थाने चल कर लेना। सर अरविंद को बहुत तोड़ा सर, मगर फिर भी मान नहीं रहा। कहता है उसने नहीं मारा। अब सर हमारे पास उसके खिलाफ कोई खास सबूत भी नहीं है, ना ही उसके पास स्पेयर कीज मिली हैं और ना ही उसकी गन क्राइम वेपन है। पता नहीं सर ये केस सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। कुछ कर भी नहीं सकते, जाने दो। मैम प्लीज मुझे सर से 2 मिनट बात करनी है। सर आने दो इन्हें। सर आप ऐसे कैसे किसी खूनी को छोड़ सकते हैं सर? उसने मेरे दोनों बच्चों की जान ली है सर। स्मृति जी, आराम से, थोड़ा शांति बना के रखिए। प्रीति जी, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी सबूत के अरविंद को हम ऐसे लॉकअप में नहीं रख सकते। हमारे भी हाथ बंधे हुए। ऐसे कैसे हो सकता है सर? आपने ठीक से देखा नहीं होगा। सर प्लीज एक बार फिर से देख लीजिए, आपको कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा उसके खिलाफ। सर प्लीज एक बार देख लीजिए सर। देखिए समृति जी, जैसा कि सर ने कहा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे पास कोई ठोस सबूत जैसे कि मर्डर वेपन ही नहीं है, तो हम उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? आप इत्मीनान रखिए, जैसे कोई ठोस सबूत हाथ लगेगा उसे हमसे कोई बचा नहीं पाएगा। आप अभी जा सकती हैं।
तुम्हारे पे तो हमें पहले से शक था, जब तुम्हारी ही बच्ची तुम्हारे पास आने से हिचकिचा रही थी। हम अभी तक अरविंद पर ही शक करते रहे और तुम्हें तुम्हारे बच्चों से प्यार करने वाली मां समझते रहे, लेकिन हमारा शक उस दिन यकीन में बदल गया जब हमारी टीम ने तुम्हारी ही बच्ची को इतने वक्त बाद तुम्हारे पास आते हुए घबराते हुए देखा। अब ये बताओ, तुमने एक माँ होके अपने ही बच्चों को क्यों मारा? मैं प्यार करती थी अपने बच्चों से, उनके साथ मुझे कोई अपना ही नहीं रहा था। वो इंसान जिससे मैंने अपनी फैमिली के खिलाफ जाके शादी की, उसने भी मुझे मेरे बच्चों की वजह से छोड़ दिया। सब धीरे धीरे मेरे बच्चों की वजह से मुझसे दूर होते जा रहे थे और किसी को उनकी जिम्मेदारी भी नहीं लेनी थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं अकेली क्यों उनकी जिम्मेदारी सहती। मैं सारी जिंदगी अकेले नहीं बिताना चाहती थी सर। आपको नहीं लगता कि ये उनके लिए ठीक था? पर मेरे लिए भी मैं उनकी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही थी। जो उनकी जिम्मेदारी से भागा उसने तो दूसरी शादी कर ली, वो तो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहा था ना, और मैं अकेली रह गई हमेशा की तरह। रोज रोज के ताने, हमेशा औरत को ही क्यों ये सब कुछ सहना पड़ता है सर? मैंने सारी जिंदगी उनकी जिम्मेदारी ली है और वो हमेशा जिम्मेदारियों से भागता रहा। इसीलिए मैंने सोचा उसे उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। यानी कि तुम्हें पूरी तरह से यकीन था इस बात का कि इस कांड का पूरा शक और प्राइम सस्पेक्ट अरविंद होगा। बहुत सोच समझकर चाल चली भी थी तुमने, लेकिन सब बेकार। तुम्हारे खिलाफ शुरू से ही काफी चीजें जा रही थी, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। तभी हमने उस दिन मर्डर वेपन की बात की, क्योंकि हम जानते थे कि तुम अरविंद को दोषी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। अपने अकेलेपन से बचने के लिए अपने बच्चों को ही मार डाला तुमने। अब भी तो जिंदगी अकेले ही बितानी पड़ेगी। शायद आगे चल के तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ अपनाने वाला कोई मिल भी जाता, अगर तुम सही रास्ता अख्तियार करती। ना बच्चे मरते, ना अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे सजा काटनी पड़ती। अगर सही रास्ता चुना होता, गलत रास्ता चुनने की बजाय।